सर, ये जो वीडीसी की मीटिंग आज यहाँ पर हुई है, किस बारे में थी? आज को जो हमारी यहाँ ठाठरी में जो ये मीटिंग हुई है डाक बंगला में, सबसे पहले मैं माननीय एसडीएम साहब और ऑनरेबल तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ डाक बंगले में मीटिंग करने का अवसर दिया और हम पीसफुल काम कर रहे हैं। देखिए सर, आज की जो हमारी मीटिंग है ये इस विषय पे है कि आप देख ही रहे हैं कि वीडीसी मेंबर्स की सैलरी का जो मसला है ये 3-4 साल से बना हुआ है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा अगर हकीकत से और थोड़ा बात को खोल के बताऊं तो पिछले 3 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर जाके संघर्ष करता आया हूं। जितनी भी आप ये मेरी टीम मेरे साथ देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर बीजेपी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर के बाहर जाकर गुहार लगाई है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा हमारे साथ किया था, क्योंकि आज मैं और किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता, चूंकि आज जो सरकार जो है बड़ी पावरफुल जो गवर्नमेंट है वो ऑनरेबल मोदी जी की है और भारतीय जनता पार्टी की है, तो आखिरकार हम उनको ही पकड़ेंगे। तो हमने जो उनको अपनी मांग रखी थी, उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे प्रॉमिस भी किए थे, कमिटमेंट भी किया था और रिटन एविडेंस भी दिया था। तो सर, डीडीसी इलेक्शन के बाद हमने देखा कि डीडीसी इलेक्शन के बाद जो रिटन में मेरे पास एक ऑर्डर है, अब मैं आपको फाइल में दिखाता हूँ, दिखाया भी, तो उसके आधार पर हमें ना ही हमारा कोई काम दिल्ली होम मिनिस्ट्री से करवाया जा रहा है और ना कुछ, और बदले उसके मैं देख रहा हूं कि आज ऑफिस में कुछ यूनियंस बन रही हैं और साफ सीधे साफ जो है मेरे बारे में बिना शर्माने के वो लोग बोल रहे हैं शांति भूषण ने पैसा खाया, शांति भूषण ने फलानी जगह से पैसा खाया। मैं आज आपके माध्यम से, मेरे साथ भाई सुभाष जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के और भी मैंने कई वरिष्ठ नेताओं को ये मैसेज किया है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं ये मैसेज कहूंगा कि कौन सा वो गुंदो कहरा में ऐसा कौन सा लड़का है जिससे मैंने 25,500 रुपया लिया है और मैंने किसका पैसा लिया है, मैंने कौन सी गाड़ियां खरीदी हैं इन गरीबों का पैसा लेकर। आप तमाम माँ बहनों को पूछिए, यहाँ के एक एक आदमी से पूछिए। और आज के कुछ दिन बाद मैं आपका एक दौरा गुंदो कहरा गुंदो में भी मैं एक बहुत बड़ी सभा करने जा रहा हूँ। वहां भी मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जिनका पैसा हमने और हमारी यूनियन ने, मेरे भाई नरेश जी हैं, मेरे भाई राजेश जी हैं, मेरे भाई और भी कई सारे जो हमारी यूनियन के लोग हैं, वो हमने उनसे 25,500 रुपया लिया है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सर, आप हमें बताएं जो आगे की रणनीति है वो क्या है आपकी? देखिए, आगे की रणनीति ये है कि हम आगे जो है, सरकार ने हमें जो एविडेंस दिया हुआ है, तो सरकार को मैं ये अल्टीमेटम देना चाहता हूं कि आप ये यूनियन जो तोड़ने की जो ये साजिशें कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, चाहे वो कोई भी हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टी हो। तो हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं और हम देशभक्त लोग हैं। हमने 1996 से जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तब से हमारा साथ दिया भी है। लेकिन आज जो ये संकट हमारे बीच में आया है, तो हमें थोड़ा सा दिल में दुख है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो एक इतनी बड़ी देशभक्त पार्टी है, जिसने देश में इतने बड़े बड़े काम किए, और हमारा ये छोटा सा मसला है जिसको वो हल नहीं कर सकती है। और मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप फटाफट जल्द से जल्द इस हमारे मसले को हल कीजिए, नहीं तो आंदोलन और उग्र होने वाला है। सर, अगर जैसा कि आपने बताया कि यहाँ स्पीच में भी बताया कि अगर ये जो है मसला 31 मार्च तक हल नहीं होता है, तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी, उसके बाद क्या करेंगे आप? जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि देखिए 31 मार्च तक, ये तो मैंने बहुत लंबी डेट दी है। हमें तो माननीय अशोक कौल जी ने और रविंदर रैना जी ने और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू में, उन्होंने तो हमें ये कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद हम जल्द से जल्द इसको होम मिनिस्ट्री से हल करके लाएंगे। लेकिन चलिए, आज भाई सुभाष जी हमारे साथ आए हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किया है और बड़े मेहनत कश ये है। मेरे भाई बसंत राय ठाकुर जी भी जो है इस मसले में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ रहे हैं। मेरे भाई सुभाष जी बहुत मेरे साथ उन्होंने संघर्ष किया है, तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं। देखिए, मैंने बहुत बार चैलेंज, फिर हम अगर चैलेंज पे आ गए तो फिर मसला खराब हो जाएगा। अगर 31 मार्च से भी आगे मैं 10-15 दिन कहता हूं कि 15 अप्रैल तक रखिए, से ज्यादा रखिए। अगर 15 अप्रैल तक हमारी सैलरी का मसला फटाफट जल्द हल नहीं हुआ, मसला यह है कि हमारे तमाम वीडीसी मेंबर्स की जो बकाया जात सैलरी है, जो 3-3 साल से एसपीओज ने जो हमारे वीडीसी गरीब मेंबरों का पैसा दबा रखा है, अगर उसके समेत और आगे जो हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है, हमारी डिमांड गवर्नमेंट से यही है कि जैसे हमें पहले सैलरी मिलती थी, वही सैलरी जो है उसको दिल्ली से आप हमारे अपने बैंक अकाउंट में डलवाइए। इससे ज्यादा हम न कोई बैलेट नंबर मांग रहे हैं, न कोई नौकरी मांग रहे हैं। और अगर ये मसला जल्दी हल नहीं हुआ तो हम किश्तवाड़ से लेकर जम्मू तक, हर डिस्ट्रिक्ट से जो आने वाली जो हाईवे है जम्मू तक, उसको भी बंद कर देंगे। और उसके बाद हम दिल्ली जंतर मंतर पर भी, कुछ टीम हमारी दिल्ली जंतर मंतर पे बैठेगी और बाकी जो जितने भी माँ बहन भाई बच्चे हैं वो जम्मू कश्मीर में टोटल जो है रोडें जाम कर देंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? और जैसे कि इन पे शांति भूषण जी पे इल्जाम लगाया गया था कि इनने पैसे खाए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम मंजुला देवी से चिल्की
इन्होंने किसी से पैसा नहीं लिए। जिन्होंने पैसा लिए लड़ाने बढ़ाने के लिए पैसे के लिए बात निकाली। जिससे जो बोल रहा है कि पैसा लिया है उसको सामने लाओ। हमें से पैसा भी नहीं लिया है शांति भूषण ने, और झूठी बात है। एक दूसरी बात, हम तब तक फैसला नहीं देंगे, बोर्ड नहीं देंगे, कोई भी पार्टी आएगी जब तक हमारा फैसला हल नहीं किया जाएगी गवर्नमेंट, तब तक हम नहीं देंगे उनको बोर्ड। कोई भी पार्टी आएगी हमारे गांव में, हम उनको कपड़े उतार देंगे उनके। कोई भी पार्टी आएगी। क्यों कि पहले भी डीडीसी को मैंने खुद हाथ डाले हैं, इनको पता, सुभाष चंद्र को पता है, मैंने खुद हाथ डाले हैं बीजेपी वालों को। आज मैं खुद अपने हाथों से उनके हाथ उतारूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा काम नहीं किया उन्होंने। मैं तब तक खलासी नहीं लूंगी जब तक इनकी सैलरी इनके अकाउंट में नहीं डाला जाएगी। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा भाड़ा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी 50 कर देना, 8 हिस्से कर देना। अगर नहीं करनी गवर्नमेंट ने, हम दूसरी तरफ से इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। गवर्नमेंट के साथ खुद लड़ेंगे हम, इनके हथियार इनके ऊपर चलाएंगे हम लोग। अगर नहीं चलाएंगे तो शर्त रहेगी, हम नहीं छोड़ेंगे इनकी खलासी, तब तक नहीं छोड़ेंगे। और जिसने बोला है कि शांति भूषण ने पैसा खाया, वो बांधे निकले। 2 लाख खाया होगा, 4 लाख देने के लिए हम लोग तैयार होंगे। 4 लाख देने के लिए तैयार होंगे। अगर नहीं निकलेगा हम 4 लाख उससे लेने के लिए तैयार होंगे।